हेलो गाइस। लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी एंगुलर को ओवरव्यू देखने के लिए कि एंगुलर क्या है कैसे है। हमने कल इंस्टॉलेशन वगैरह पार्ट कर लिया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। सो चलो आते हैं यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था इन सी ई ड्राइव के अंदर। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट एंगुलर। सो यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब एंगुलर बोल कर फोल्डर बनाया था। सो उसके अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट है जो कि प्रोडक्ट एंगुलर नाम से बनाया गया था। सो इसको मैं अब डायरेक्टली ओपन करना चाहूँगा, शिफ्ट एंड राइट क्लिक एंड ओपन विथ कोड। सो जैसे ही हम ओपन विथ कोड करेंगे तो यहाँ पर आप के VS कोड के अंदर खुल जाएगा। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करने वाले हैं और क्या कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सो यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर tsconfig.ts दिया गया है। और यहाँ पर src फोल्डर के अंदर जो भी हम कंपोनेंट्स वगैरह बनाएंगे वो सारा कुछ यहाँ पर रहेगा, जिसके अंदर आप एप्लीकेशंस बनाएंगे। सो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी दिए गए, वो क्या है कैसे है कौन सा रेंडर होता है क्या नहीं होता है। main.ts भी दिया गया है। सो ये क्या चीज़ें हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है वो सारा कुछ हम देख लेंगे। सो एंड देन स्टाइल डॉट सी एस एस एंड वगैरह वगैरह ये सारे एप्लीकेशन हम SRC फोल्डर के अंदर लिखते हैं। पब्लिक फोल्डर है जो जिसके अंदर हम फैब आइकॉन्स हो इमेजेस हो वो इसी फाइल के अंदर डाउनलोड पुट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमारे नोड मॉड्यूल्स होता है जो कि पैकेज इंस्टॉल करता है। जब आप npm इंस्टॉल और या माइनर किया है उसी टाइम पर वो इंस्टॉल हो चुका है। जब आप एक नया प्रोजेक्ट बनाते हो उसी पैकेज को यूज करके यहाँ पर यूज किया जाता है। सो इसके अंदर सारा कुछ बिल्ड लाइब्रेरी बनाई गई है। सो हम डायरेक्टली इसको यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैक्सिमम हमें कमांड से ही डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा कुछ राउटिंग वगैरह पार्ट इसी के अंदर लिखा यानी ऑलरेडी है। सेकंड गिट इग्नोर फाइल होती है जो कि आपके जब आप पुश करते हो उस टाइम पर गिट इग्नोर्स वर्क करती है एंड इन फाइल्स को वो इग्नोर करके बाकी सारी फाइल्स को पुश कर लेता है। सो ये वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा। सो एंड देन एंगुलर डॉट जेसन होता है जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जो भी आपका ब्राउज करेगा रेंडर करेगा वो आपकी मेन डॉट टीएस फाइल रहेगी। हाँ, कभी भी आपको पूछा जाएगा कि कौन सी फाइल रेंडर होती है। सो यहाँ पर आप ब्राउज पर जो आपको दिखेगा वो मेन डॉट टीएस फाइल होती है। एंड देन मेन डॉट टीएस फाइल को कमांड जाती है यानी जो पेज आपको दिखता है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला पेज दिखता है। ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखा गया। क्या हम इस नाम को चेंज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली नाम चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी आपको नाम चेंज करना होता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है HTML का। हाँ, सो इस तरह से पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो हम देखेंगे बाद में। और क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन है एंगुलर डॉट जेसन जो कि इसके अंदर हम छिड़कानी नहीं करेंगे। स्टाइल डॉट CSS जो कि ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है तो वो सारा कुछ यहाँ पर है। अगर आप स्क्रिप्टिंग देना चाहते हो तो स्क्रिप्ट भी यहाँ पर ग्लोबली दे सकते हो। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन से सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया होता है एंगुलर डॉट जेसन के अंदर। ओके, एंड देन पैकेज लॉग डॉट जेसन होता है जिसके हमें क्या कुछ ज़रूरत नहीं होती है। एंड पैकेज डॉट जेसन एक फाइल होती है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स के वर्जन एंड वगैरह लिखा गया होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कुछ कमांड टाइप करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको ng टाइप करना ज़रूरी है। एंड देन ng इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंगुलर। एंड देन अगर मैं किसी को स्टार्ट एंगुलर को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सर्व करूँगा, बिल्ड करना चाहूँगा होस्टिंग के पहले तो बिल्ड करने के लिए उन्होंने कमांड दी है। टेस्टिंग करना चाहता हूँ तो यूनिट टेस्टिंग के लिए एनजी टेस्ट वाला। बट यहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और इनको भी हमें चेक करने के लिए एंगुलर के अंदर के सारे वर्जन्स कौन से वर्जन के हैं, RxJS हो वगैरह वगैरह हो, यानी एनिमेशन हो, राउटिंग हो, ब्राउजिंग का हो, फॉर्म्स के हो, सारा कुछ यहाँ पर हमें वर्जन्स के हिसाब से डाउनलोड होके ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन readm है। देन tsconfig.ts है जिसके अंदर हमारे फाइल्स के इंक्लूडिंग टेस्टिंग किया जाता है। सो ठीक है, बाकी सब ठीक है, हमें जितना ज़रूरत था उतना काफ़ी है। एंड tsconfig.spec.json भी है, बट अब इनमें से मैक्सिमम हमने जानकारी तो ले ली है।
सो यहाँ पे पब्लिक के अंदर आप फैब आइकन देख सकते हो। फैब आइकन को ओपन करूंगा तो आपको ये छोटा सा वाला फैब आइकन दिखेगा जिसको हम यूज करते हैं। एंड अनदर वन के ऐप डॉट जेसन के अंदर हम ये सारी फाइल्स है ऐप डॉट एच टी एम एल, जो कि हमारा फर्स्ट रेंडरिंग पार्ट होता है, वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। क्या हम इस फर्स्ट कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं। यही हमें अभी फ्रंट एंड पर दिख रहा है जो कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड वन ऐप डॉट जेसन हो जाने के बाद नेक्स्ट आता है जो कि मेन डॉट टी है, जो कि हमारा ब्राउजिंग वाला पार्ट है, जो कि बूटस्ट्रैप यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। जैसे ही फर्स्ट हम रन करते हैं तो ये इस एप्लीकेशन पर जाता है और बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन चेक करता है। बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन इस ऐसा नहीं है कि बाबा आप बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को यूज करें। बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन यानी फर्स्ट कंपोनेंट किसको लोड करना चाहता है, तो यहाँ पर है फर्स्ट कंपोनेंट जो कि ऐप कंपोनेंट डॉट टी यानी टी एस है, जिसको लोड करेगा। सेकेंड वन यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पार्ट दिया गया। और ऐप कंपोनेंट को लोड करने के लिए हम बताते हैं एच टी एम एल के अंदर, जो कि यहाँ पर ऐप रूट वाला पार्ट लिया गया है। सो ये ऐप रूट इज नथिंग बट द जो कि हम सिलेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से हम टैग्स को कन्वर्ट करें, वो सारा बात हम आगे देखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर हमें HTML का बार बार बॉडी टैग देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज HTML को हम कह सकते हैं नॉर्मल HTML की तरह नहीं है। एंगुलर एंगुलर इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, सो यहाँ पर आपका एक ही पेज लोड होगा, मल्टीपल पेजेस लोड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स पर जा सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका जो कि यूट्यूब पर आप देख सकते हो। जब भी आप कंपोनेंट को फर्स्ट से सेकंड पेज पर जाओगे तो वहां पर आपके लोड्स नहीं होंगे। देन CSS होते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आप ग्लोबली कुछ डिक्लेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो एंड देन यूज कर सकते हो। सो हम बूटस्ट्रैप को भी किस तरह से यूज करें वो सारा कुछ पार्ट यहाँ पर देखेंगे। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। सो रन करने के लिए हमें पता है कमांड्स कौन सी थी, सो प्लीज नोट डाउन करो अगर कमांड आप लिखना चाहते हो तो। टर्मिनल को अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो, डायरेक्टली टर्मिनल ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप टर्मिनल न्यू टर्मिनल कर सकते हो। सेकेंड वन यहाँ से भी आप टर्मिनल्स को ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही टर्मिनल ओपन हो जाता है यहाँ से देख सकते हो कि यूट्यूब एंगुलर के अंदर, एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्ट एंगुलर बोलकर जो कि मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर अवेलेबल है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा NG सर, उन्होंने दिया था। और NG सर्व जैसे ही करूँगा तो वो लोड तो हो जाएगा, मगर मैं डायरेक्टली ओपन करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर हाइपन ओपन कर सकता हूँ। सो जैसे ही हाइपन ओपन करूँगा तो एंगुलर रन करेगा एंड देन ओपन हो जाएगा। सो उसके लिए प्लीज़ एक मेक श्योर कि बाबा आपके क्या हुआ, PEM ओके, डायरेक्टली एंगुलर ओपन नहीं, डायरेक्टली NG सर्व ओपन कर लेता हूँ तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है ऐसा नहीं है, मगर हम अगर कुछ ऑनलाइन से वगैरह डाटा उठाना चाहते हैं वगैरह करना चाहते हो तो उस समय पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग में है, ये देख सकते हो एंगुलर प्रोडक्ट एंगुलर ये लिखा गया है एंड देन ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। सो यहाँ पर ये पूरा का लोड हो गया और लोड होने के लिए उसने IP एड्रेस को लिया है जो कि हमारा लोकलहोस्ट एंड 4200, जो कि उसका पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है, अगर आप फिर से रन करोगे तो उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पार्ट है, ये जो लोड हो रहा है वो कौन सा पार्ट है? तो आप देख सकते हैं ऐप डॉट के अंदर आप जैसे ही SRC फोल्डर के अंदर ऐप कंपोनेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML नजर आ रहा है। ये सारा कुछ पार्ट इसी का तो है। एंड देन यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर राउटिंग के लिए राउटर आउटलेट दिया गया है। अब ये क्या है क्या नहीं है, जब हम राउटिंग करेंगे उस समय पर आपको पता चलेगा। Ctrl+A करूंगा एंड मैं डिलीट एंड Ctrl+S टू सेव, और जैसे ही देखोगे आपका यहाँ पर कंपोनेंट गायब हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जो भी चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ। H1 टैग यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा एंगुलर सेकेंड डे, ओके। और जैसे ही मैंने एंगुलर सेकंड डे लिखा यहाँ पर आप देख सकते हो एंगुलर सेकंड डे बोलकर यहाँ पर नजर आ रहा है।
नॉर्मल HTML की तरह यहाँ पर मैं HTML लिख सकता हूँ, मगर यहाँ पर डॉक टाइप की जरूरत नहीं। जो भी डॉक टाइप का पार्ट है वो किसने काम कर लिया है, index.html ने, जिसकी वजह से मेरा सिंगल पेज एप्लीकेशन रेंडर होता है। तो यहाँ पर बस मेरा ऐप रूट है, जो कि ऐप रूट यानी मेरा ये जो ऐप कंपोनेंट है। अब इस ऐप कंपोनेंट को अगर ठीक से ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल है। ऐप कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टी एस है, एंड देन ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस वाली फाइल है। तो इन चारों फाइल ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं। अब इनमें से एक ही फाइल इंपॉर्टेंट होती है, वो जो है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। अब ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट डी एस हम यूज करते हैं, तो अभी राउटर आउटलेट नहीं यूज कर रहे तो उसलिए वार्निंग दे रहा था, देन उसको मैंने निकाल दिया। अब ये स्टैंड अलोन ट्रू है, इसकी वजह से यहाँ पर इंपुट्स आता है। तो हर कंपोनेंट के अंदर हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो यहाँ पर डायरेक्टली हम इंपोर्ट्स कर लेंगे। इंपोर्ट्स ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये बस ओवरव्यू के लिए था कि बाबा एंगुलर के अंदर के प्रोजेक्ट्स किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए टाइप स्क्रिप्ट का एक छोटा सा डेमो प्रेजेंट करूंगा, जिसके अंदर आपके टाइप स्क्रिप्ट के सिंपल एप्लीकेशंस यूज करने के लिए आपका यानी कवर अप हो जाएगा सारा कंसेप्ट टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टाइल के लिए उन्होंने ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस दिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस एस, एंड देन एच टी एम एल के लिए उन्होंने फाइल दी है जो कि है यहाँ पर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। ऐसा नहीं है कि बाबा हम एक ही फाइल के अंदर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम एक ही फाइल के अंदर सारा कुछ काम कर सकते हैं, जो कि ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस है, जिसके अंदर हम स्टाइल भी कर सकते हैं एंड एच टी एम एल भी लिख सकते हैं। देखेंगे हम आगे जाके बाबा वो किस तरह से किया जाता है, मगर उसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। बाबा एंगुलर कहता है कि बाबा मैं स्ट्रक्चर रखता हूँ, यानी वो ओवरऑल सारा कुछ काम एकदम सिंपल वे में होना चाहिए, सबको अलग अलग रखा गया है। जहां पर आप टाइप स्क्रिप्ट करना चाहोगे वो टाइप स्क्रिप्ट वाला पार्ट आप टीएस फाइल के अंदर, एचटीएमएल करना चाहते हो तो एचटीएमएल के अंदर, एंड सीएसएस वाला पार्ट सीएसएस के अंदर किया जाता है। बात रहेगी किसकी, तो स्पेक डॉट टी एस। स्पेक डॉट टी एस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर वो स्पेक डॉट टी एस है, इसको छिड़कानी कोई नहीं करेगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें इसको छिड़कानी नहीं करनी है। तो मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ। एंड देन हमारे HTML के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बहुत सारे बना लेता हूँ। इमीडिएटली आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, एंगुलर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पेज लो यानी डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और आप ठीक से देखोगे तो टर्मिनल पर भी यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं फिर से वापस से लिया और कंट्रोल एस टू से, और ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो चुका है, एंड देन वो आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा, कोई ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस तरह से एंगुलर वर्क करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वो किस तरह से करेगी आगे आपको राउटिंग में पता हो जाएगा ओवरऑल में। फिर से कंट्रोल एस टू सेव, एंड आप देख सकते हैं एंगुलर सेकेंड डे इज रनिंग। तो इस तरह से ये रेंडर करता है। सेकेंड वन, अब यहाँ पर ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस वाली पाइट एंड ऐप डॉट राउट डॉट टी एस। ऐप डॉट राउट डॉट टी एस में जो भी हम राउटिंग करने वाले हैं वो उसका मेंशन यहाँ पर किया जाएगा कि वो कौन सा कंपोनेंट को क्लिक करने पर, या फिर कौन से बटन को क्लिक करने पर, या फिर किसी को क्लिक करने पर कौन सा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा जाएगा। और सेकेंड वन, ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस। ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस में अंदर हम जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर यूज किया जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राउटर्स का लिया गया है, प्रोवाइडर राउट्स। अगर हम HTTP क्लाइंट्स वगैरह यूज करने वाले हैं तो उस टाइम पर भी हम यहाँ पर प्रोवाइड्स करेंगे HTTP क्लाइंट्स को। यानी एक्सटर्नल अगर यूज करना चाहते हो एनिमेशंस वगैरह, तो यहाँ पर आप सारे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस के अंदर। डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर वे में यूज करना किस तरह से वो सिखाऊंगा। इवन हम बाहर से भी कुछ चीज़ें लेंगे जिसको यूज करेंगे ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस के अंदर, उसको किस तरह से मेंशन करना है वो वाला पार्ट भी देखेंगे। एकदम सिंपल वे में आपका एंगुलर सीखना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने बस इतना ही किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंगुलर के अंदर जो भी टाइप स्क्रिप्ट करने वाले हैं वो वाला पार्ट यहाँ पर देखेंगे कि बाबा टाइप स्क्रिप्ट किस तरह से लिखा जाएगा एंड ओवरऑल। ओके, जुड़े रहिए, बने रहिए, खुदा हाफिज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।